नाजरीन, आप लोगों ने कंजर लफ्ज़ तो सुन रखा होगा। आज हकीकत में इस स्टोरी में जानेंगे कि कंजर किसको बोला जाता है और नाजरीन आखिर बुरे काम का बुरा ही नतीजा निकलता है। ये भी स्टोरी कुछ इस तरह की है, तो चलो कहानी को जाके शुरू करते हैं। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक केस के बारे में। नाजरीन ये केस है क्या, जानते हैं इस वीडियो में। नाजरीन इलाका होता है ग्वालरपुरा। नाजरीन ग्वालरपुरा में पुलिस थाने में एक बंदा जाता है जिसका नाम होता है रणवीर सिंह लोधी। ये जाके एक FIR दर्ज करवाता है कि 11 दिसंबर 2024 को मेरा बेटा लापता हो गया है। अब जब ये FIR दर्ज करवाने आया, अब 14 दिसंबर है, तो 3 दिन बाद ये FIR दर्ज करवाने आया कि यहाँ ग्वालरपुरा में मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता था, करीब ही उसके मामू का घर है, लेकिन वो अपने मामू के घर नहीं जाता था। रेंट पे उसने मकान लिया हुआ था कॉलेज के करीब ही, और वो कॉलेज पढ़ता था और फारग वक्त में वो अपने मकान में रहता था। तो ऐसे ही हमने उनको फोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद हो गया। हम उसको राब्ता करते रहे, लेकिन उसका नंबर बंद ही था, राब्ता नहीं हो सका। यूँ हमने कॉलेज आगे पता किया तो पता चला कि वो तो 2-3 दिन से कॉलेज भी नहीं आ रहा, तो वो गायब हो चुका है। लिहाजा हमें ढूंढ के दीजिए, तलाश कर दीजिए। पुलिस उनका अता पता लिखती तो पता चलता है कि ये रहने वाले हैं जी मैराना जिला के एक गांव में। नाजरीन पुलिस इनकी FIR दर्ज करती है। FIR दर्ज करने के बाद अब पुलिस वाले उसकी कॉल हिस्ट्री निकालते हैं कि वो किससे बात कर रहा था और उसकी लास्ट लोकेशन किधर थी और ज्यादा कालें उसकी किसके साथ चली हुई थी। उसके दोस्तों से भी पता करते हैं। पुलिस वाले कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाके सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके जो करीबी दोस्त होते हैं उससे भी पता करते हैं। वो कहते हैं जी हमारा भी 2-3 दिन से उससे राब्ता नहीं हो रहा। हम उसको फोन करते रहे, लेकिन आगे से उसका नंबर बंद था। हम तो यही समझते रहे कि शायद वो अपने गांव चला गया। तो नाजरीन अब पुलिस वाले उसकी लास्ट लोकेशन का पता करते हैं, तो पता चलता है कि उसकी लास्ट लोकेशन जो है वो मैरना जिला के ही है। यहाँ पे वो रहने वाला है, उसी जिला की उसकी लास्ट लोकेशन है। नाजरीन पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि सबसे ज्यादा कॉल उसने किसको की है, तो पता चलता है कि एक पायल नाम की लड़की है जिसको बार बार उसने कॉल की हुई है। नाजरीन उसके सोशल मीडिया अकाउंट से, इंस्टाग्राम से भी पायल की ID निकाल ली जाती है। यूँ नाजरीन उसकी लास्ट लोकेशन जो मैरना जिला की आती है, पुलिस जो होती है वहां पे चली जाती है जिस मकान की उसकी लास्ट लोकेशन आती है। अब मकान कैसे पता चलता है कि पुलिस वाले ये तो नोटिस कर लेते हैं कि मैरना जिला की उसकी लास्ट लोकेशन है। अब पुलिस वाले स्टेशन के ऊपर जाते हैं, रेलवे स्टेशन से उसको जाते हुए देखते हैं, फिर मैरना जिला के रेलवे स्टेशन से उसको चेक करते हैं, वहां से वो उतरता भी है। फिर जैसे जैसे वो जिस इलाके में जा रहा होता है, पुलिस वाले उस इलाके के कैमरे चेक करते करते उसके पीछे जा रहे होते हैं। क्यों नाजरीन वो एक घर में चला जाता है। अब पुलिस वाले इस मोहल्ले के भी कैमरे नोटिस करते हैं और उस घर में भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मोहनी, एक विधवा लड़की होती है। तो पुलिस वाले जाके इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद पूछते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे अभिषेक लोधी आया है, वो किधर है। वो घबरा जाती है, घबराने के बाद कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो किधर है। अब होता कुछ यूं है कि इस FIR दर्ज हुई को अभी 2 दिन ही हुए हैं, तो ये उसकी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे मोहनी नाम की एक लड़की को गिरफ्तार भी कर लेते हैं पुलिस वाले। गिरफ्तार करने के बाद उसे ग्वालरपुरा जिला में भी लेके आ जाते हैं, तो लाके उससे तफ्तीश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ उसका जो बाप होता है अभिषेक का, उसको एक बंदे की फोन आता है कि तुम लोगों का बेटा हमारे पास है, तो तुम लोग मुझे 25 लाख रुपया दो तो हम तुम्हारा बेटा वापस कर देंगे। नाजरीन अभिषेक का जो बाप होता है वो पुलिस को आके ये चीज बताता है। अभी वो पुलिस को ये चीज बता ही रहा होता है कि वायरलेस चलती है कि पता चलता है यहाँ पे महादेव मंदिर जो है उसके पास जो नहर है वहाँ पे एक लड़के की डेड बॉडी मिली है। नाजरीन पुलिस जाती है और साथ रणवीर सिंह भी होता है जो कि अभिषेक का बाप होता है। वो जाके पहचान लेता है कि ये तो मेरे बेटे की डेड बॉडी है। अब नाजरीन घंटा पहले रणवीर सिंह जो है उसको फोन आया है अगवाकार का कि आपका बेटा हमारे पास है, इतने पैसे दो तो अपना बेटा ले जाओ। दूसरी तरफ बेटे की लाश मिल रही है। पुलिस वाले ये चीज समझ जाते हैं कि वो जो बंदा फोन कर रहा है वो हमें गुमराह कर रहा है, हो सकता है उसी बंदे ने कत्ल किया हो। पुलिस वापस आती है मोहनी के पास, उससे पूछती सख्ती के साथ कि बताओ उस दिन ये लड़का तुम्हारे घर आया था, तो इसको कत्ल किसने किया और क्यों कत्ल किया। तो नाजरीन वो टूट जाती है, डरती हुई मान जाती है कि इसको मैंने, रानी ने और मेरे आशिक ने जिसका नाम है मुकेश लोधी, हम तीनों ने मिलकर कत्ल किया है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो जाते हैं वापस मैरना जिला, वहां पे जाके मुकेश को पकड़ते हैं, रानी को पकड़ते हैं और ले आते हैं। तो नाजरीन इनकी पूरी स्टोरी ये होती है। ये जो रानी होती है ये कॉलेज पढ़ती है मैरन में, तो यहाँ पे इसने एक रेंट के ऊपर मकान लिया होता है, जिस तरह अभिषेक ने उधर गोरलापुरा में मकान लिया होता है। तो ये यहाँ पे रह रही होती है और ये जो मुकेश होता है इसने मोबाइल की दुकान पाई होती है और साथ इसने वो पैसों का लेन देन जो करते हैं ट्रांजैक्शन वगैरह वो भी करता है। तो अक्सर ये रानी इसकी दुकान के ऊपर आती है, जिसकी वजह से इनकी आस्ता आस्ता दोस्ती होना शुरू हो जाती है। यूं ये इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। दूसरी तरफ जो मोहनी होती है इसकी पहले ही उस लड़के के साथ फ्रेंडशिप
रिलेशनशिप होती है और इसको जो रेंट के ऊपर मकान लेके दिया होता है वो भी इसके आशिक ने ही लेके दिया होता है। अब आशिक ने इस रानी को भी सेट कर लिया। तो अब मुकेश क्या करता है कि मुकेश की जो दुकान होती है उसका सीजन खत्म हो जाता है, वो इतनी चल नहीं रही होती। यहाँ पे उसने 2 लड़कियां रखी होती है, एक लवर होती है रानी और एक विधवा लड़की होती है मोहनी। तो अब सीन कुछ यूं होता है कि 2 लड़कियों का खर्च पूरा नहीं होता और इसने काफी लोगों से कर्ज भी उधार ले रखा होता है। तो इसलिए इसकी दुकान जब चलना बंद हो जाती है अपनी दुकान छोड़ता है और मैना जिला के मेन शहर में जाके टैक्सी चलाना शुरू कर देता है। अब ये टैक्सी चलाता है, टैक्सी में इतने पैसे तो आ जाते हैं कि इसका घर का खर्च वगैरह चल सके, लेकिन इतने पैसे नहीं होते कि ये 2 लड़कियों के खर्चे पूरे कर सके और उनको संभाल सके। यूं ये एक प्लानिंग बनाता है कि तुम लोग ऐसे किया करो कि मैं एक अकाउंट बना के देता हूँ, रानी को बोलता है, तो तुम वहाँ पे लड़के सेट किया करो, उसको मंगवाया करो मुलाकात के लिए, यहाँ पे हम ब्लैकमेल करा करेंगे और उनसे पैसे ले लिया करेंगे। क्यों नाजरीन, रानी इस चीज को मान जाती है। अब ये रानी की मुलाकात मोहनी से करवाता है। चूंकि पहले तो इन दोनों को आपस में जलन होती है, लेकिन ये जब सारी प्लानिंग समझाता है कि ऐसे हम पैसे लिया करेंगे, हमारे कर्जे भी दूर हो जाएंगे और हम रिलैक्स होकर रह लिया करेंगे। अब रानी जो देखती है कि इसका आशिक वाकई कर्ज में डूबा हुआ है तो ये भी मान जाती है कि ठीक है। दूसरी तरफ मोहनी भी मजबूरी देखती है और मान जाती है कि चले ठीक है, पैसे तो ज्यादा आया करेंगे। यूं ये रानी को इंस्टाग्राम के ऊपर एक अकाउंट बना देता है और अकाउंट भी सेक्सी गर्ल के नाम का बनाता है, सेक्सी गर्ल पायल। तो ये लड़कों को सेट करना शुरू कर देती है। तो लड़के भी जो होते हैं, जो उनको भी पता होता है कि ये तो लड़के सेट करने के लिए अकाउंट है, इसलिए काफी लड़के सेट होते हैं। लेकिन ये लड़कों के साथ बातचीत तो करती है, लेकिन लड़के कोई मुलाकात के लिए आते नहीं है, क्योंकि लड़के भी आगे से डरते हैं कि हम जाएंगे कहीं कुछ हो ना जाए। तो नाजरीन सीन कुछ ये होता है कि ये लड़के इसको काफी कहते हैं कि तुम फोन के ऊपर ही सेक्स करो, लेकिन ये इस चीज को नहीं मानती। ये कहती कि तुम इधर आओ, मुलाकात करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन कोई लड़का आने के लिए राजी नहीं हो रहा होता, इनके यहाँ कोई शिकार नहीं बन रहा होता। यूं ये जो मोहनी होती है, ये यहाँ पे एक लड़का होता है अभिषेक, जो इसी इलाके का होता है, इसको जानती है। ये काफी खाते पीते घर का होता है, लेकिन फिलहाल ये दूसरे जिले में पढ़ाई कर रहा होता है। यूं ये अपने आशिक को बताती है कि यहाँ लड़का अभिषेक, हम उसको सेट करते हैं। यूं ये अभिषेक को फ्रेंड रिक्वेस्ट रानी भेजती है, अभिषेक एक्सेप्ट भी कर लेता है और एक्सेप्ट करने के बाद फोन के ऊपर इनका राब्ता हो जाता है। अभिषेक से राब्ता करने के बाद ये उससे बातचीत करती है और मिलने के लिए मंगवाती है। अभिषेक भी कहता है कि मैं जल्द आऊंगा। यूं नाजरीन ये तीनों मिट के प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि जब अभिषेक आएगा तो इसको हम इकवा कर लेंगे, तस्वीरें वगैरह बनाएंगे और इसको ब्लैकमेल करके इससे पैसे लेंगे और कितने पैसे लेने, ये सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं। यूं नाजरीन ग्रामी ये अपनी प्लानिंग मुकम्मल करने के बाद ये जो अभिषेक होता है, ये 8 दिसंबर को बोलता है कि मैं अपने दोस्त के साथ आ रहा हूं तुमसे मिलने। लेकिन रानी जो होती है वो अपने आशिक को बताती है कि ना, आशिक उसका कहता है कि नहीं, उसको बोलो अकेले आए। तो यूं ये उसका प्रोग्राम खारिज हो जाता है। वो कहता है कि ये मेरा काफी अच्छा दोस्त है, लेकिन रानी कहती है कि नहीं भाई, तुम अकेले आओ, ये तुम और मैं बैठे होंगे तो ये कबाब में हड्डी कौन होगा, इसलिए तुम अकेले आओ। तो वो उस दिन इनकार कर देता है। तो 11 दिसंबर को दोबारा फिर इनका राब्ता होता है। 11 दिसंबर को वो अकेला आ जाता है। जब वो अकेला इधर आता है तो ये मोहनी के घर उसे मंगवाती है। मोहनी के घर मंगवाने के बाद मोहनी के घर के 2 कमरे होते हैं जो रेंट के ऊपर इन लोगों ने मकान ले रखा होता है। तो एक कमरे में उसे लेके जाती है। तो वो जल्दी कर रहा होता है, इसको जल्दी जल्दी पकड़ रहा होता है। वो कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, हम दोनों इकट्ठे ही हैं, तुम क्यों परेशान हो जाते हो, तुम बैठो रिलैक्स हो के, पहले चाय पियो फिर सब कुछ करेंगे। तो उसके लिए चाय लेके आती है दूसरे कमरे से। वो मोहनी चाय बना के देती है। उस चाय में इन लोगों ने नशे की अद्वियात मिलाई होती है। वो चाय पीता बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद ये मोहनी जो होती है, ये और रानी और इसका आशिक जो होता है, इन दोनों का, ये आते हैं तीनों, आगे उसको रस्सियों के साथ बांधते हैं। बांधने के बाद जब वो बेहोश होता है, उसकी सारे कपड़े उतारते हैं, रानी के भी कपड़े उतारते हैं, रानी को और उसको इकट्ठे लिटा देते हैं, उनकी तस्वीरें और वीडियो वगैरह लेते हैं जिससे उसको ब्लैकमेल कर सके। तो नाजरीन अब उसको बांध के ये लोग बाहर बैठे होते हैं कि वो एकदम होश में आता है और चीखना शुरू कर देता है। वो चीख रहा होता है, अंदर भाग के मोहनी जाती है। मोहनी उसको चुप करवाती है, लेकिन वो चुप नहीं करता। वो एक बेलन लेके आती है जिससे रोटियां पकाते हैं, उसके सर में जोर से मारती है। मारने के बाद वो बेहोश हो जाता है। अब ये तीनों अंदर आते हैं, ये सोच रहे होते हैं कि वो बेहोश है, तो वो उसको दरवाजा बंद करते हैं और उसके होश आने का इंतजार कर रहे होते हैं और अपनी प्लानिंग भी जारी कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ये जो इसका आशिक होता है मुकेश, ये अंदर जाके देखता है तो इसे पता चलता है कि ये अभिषेक तो ठंडा हुआ पड़ा है। तो ये समझ जाता है कि ये मर गया। इन तीनों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि अब करें तो करें क्या। ये परेशान हालत में बैठे होते हैं। फिर इनका आशिक जो होता है मुशेक, ये कहता है कि हम लोगों को हिम्मत करना पड़ेगी। यूं ये एक टैक्सी लेके आता है। टैक्सी ड्राइवर तो पहले ही इस जिले का होता है। ये टैक्सी लेके आता है। टैक्सी लाने के बाद 20,000 उससे किराया इन लोगों ने फाइनल किया होता है। तो ये टैक्सी में उनकी डेड बॉडी को रखते हैं। चूंकि इन लोगों ने ये टैक्सी चाबी के ऊपर ली होती है, तो ये उसकी डेड बॉडी रखते हैं
कार में रखने के बाद ये महादेव मंदिर के करीब जाते हैं, जो कि काफी दूर इलाका होता है। वहां पे जाके नहर में ये डेड बॉडी फेंकते हैं और वापस आ जाते हैं। इन लोगों की प्लानिंग तो ये होती है कि किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, हम फेंक के आ गए। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वो इस चीज को समझ जाते हैं, तो ये लोग कॉल भी करते हैं इसलिए उसके बाप को कि वो इस शक में पड़ा रहे कि मेरा बेटा जिंदा है और यहाँ पे ये लाश ना मिल सके, ये नहर में गल सड़ जाए। और पुलिस वाले जो होते हैं वो तो पहले इस चीज को समझ रहे होते हैं कि ये बंदा जो भी है ये घुमाने के लिए फोन कर रहा है फिरौती का, हालांकि इसने अगवा करके रखा नहीं हुआ, उसको मार दिया। तो नाजरीन, अब हफ्ते भर के अंदर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर लेती है और इन तीनों को अदालत में पेश कर देती है। नाजरीन, फिलहाल ये तीनों अंदर है जेल के और अभी इनका कोई फैसला नहीं हुआ, चूंकि ये 11 दिसंबर को इन लोगों ने कत्ल किया और 25 दिसंबर तक इनका ये सारा तफ्तीश मुकम्मल हो गई, इसलिए अभी ये अंदर है। महीना 1.5 महीना ही हुआ है इन लोगों को पकड़े गए। आगे इनका जो भी फैसला आएगा वो तो आगे चल के पता चलेगा। मुझे इजाजत देने के बाद।